संयुक्त मोर्चा के बैनर तले पंचायत कर्मियों के 17 संगठनों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और यह विरोध प्रदर्शन मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ है। इन लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी करने के साथ ही मटका फोड़ करके सरकार को जगाने का प्रयास किया गया। इन लोगों का कहना था कि सरकार गूंगी बहरी है और हमारी सुन नहीं रही है। यही कारण है कि उन लोगों के द्वारा मटका फोड़ प्रदर्शन आज किया गया है। आगामी दिनों में और भी तीव्र विरोध किया जाएगा। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। शासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद। हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हम सब एक है, हम सब एक है। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद। शासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बाबा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बाबा आगे और लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। बाबा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। शासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद। हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हम सब एक है, हम सब एक है। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। आपकी मांगे लगातार जारी है लेकिन सरकार नहीं सुन रही। आज आपने मटकी फोड़ने का कार्यक्रम किया है, मटके लगाए हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? शासन को हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि आपकी जो तानाशाही नीतियां हैं उनका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं और शासन को सुनना पड़ेगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, लेकिन हम लोग जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी इसी प्रकार डटे रहेंगे। मौसम विपरीत है, उसके बावजूद भी आप डटे हैं। प्रदेश स्तर पर भी इस तरह का धरना जारी है। क्या लगता है शासन आपकी मांगों को सुनेगा? बिल्कुल सुनेगा और सुनना पड़ेगा शासन को। शासन की मजबूरी है, हम लोगों की मांग सुनना पड़ेगी, मानना पड़ेगी। क्योंकि हम लोगों की कोई मांग नाजायज़ नहीं है, सारी जायज़ मांगे हैं। उसी को लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। कब तक मानने की आपकी संभावना है, कब तक मान लेंगे? अब शासन की मन से लगता है 2-4 दिन में कुछ ना कुछ परिणाम निकलने वाला है। क्या नाम लेते हैं? गोपाल प्रसाद अग्रवाल। लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है सरकार मानेगी आपकी मांग? अब सरकार को मांग तो माननी ही पड़ेगी, क्योंकि हम लोग पूरे प्रदेश में 17 संगठन इकट्ठे होकर एक मंच के नीचे संयुक्त मोर्चा में आके बैठे हैं और हम लोगों की जो मांग है वो पूरी जायज़ हैं। क्योंकि सहायक सचिवों की जो पेमेंट है 9,000 में इतने सारे काम करवा रहे हैं वो लोग, और संविदा अधिकारी कर्मचारी जो उनको भी 15 साल से काम करा रहे थे, लेकिन उनकी कोई निश्चित नहीं है कि कब इनको परमानेंट किया जाएगा। बाद में कोई पेंशन नहीं है, कोई नियमितीकरण की अभी तक कोई रणनीति नहीं बनाई है शासन ने।
इतने दिन से आप धरने पर बैठे हैं, क्या लगता है अभी परिणाम कब तक निकल पाएगा? अभी परिणाम तो शासन समझ में नहीं आ रही क्या करना चाहती है। अभी तो कार्रवाइयाँ का दौर शुरू किया है उन लोगों ने, तो हम लोग भी अब उग्र होंगे थोड़े से। जैसे जैसे शासन अपने अटैक करेगी हम लोगों पर, तो हम लोग भी अब शासन की तरफ विरोध में जाएंगे। मटके भी लगा कर आज हाँ शासन को दिखा रहे हैं कि आप जब तक हम लोग नहीं सुनेंगे, तो अभी तो आज मटके फोड़ रहे हैं, अभी फिर रैलियाँ निकालेंगे, शासन की अर्थी भी निकालना पड़ी तो वो भी करेंगे हम लोग। क्या नाम लिखते हैं? वीर सिंह ठाकुर। संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में ये हड़ताल जारी हुई है, जिसका आज 12वां दिन है और हमारा प्रदर्शन दिन पर दिन उग्र हो रहा है। हमारा आशा है कि शासन हमारा संज्ञान लेगा, पर अभी तक उनकी तरफ से किसी भी प्रतिनिधि के द्वारा संपर्क नहीं किया गया है। तो जब तक अगर संपर्क नहीं करते हमारी हड़ताल जारी रहेगी। मटके आज बांधे हैं, नीतियाँ लिखी हैं, क्या है इसका संदेश है? शासन को जगाने का है, ये उनका घमंड तोड़ने के लिए आज मटका तोड़ है कि शासन अपना घमंड तोड़े और कर्मचारियों की मांगों पर सुने और उन पर कार्रवाई करे। सरकार कितनी मांगे आप? हमारी मुख्य मांग ये है कि सरकार ने 2018 में 5 जून 2018 की नीति लागू की गई थी, जिसमें संविदा कर्मचारियों को शासन 90% वेतनमान देने के लिए उन्होंने कैबिनेट नीति पास करी थी, परंतु दुर्भाग्य है कि अभी तक वो नीति उन्होंने लागू नहीं की है। तो हमारी प्रमुख मांग है कि हमारे संविदा कर्मचारियों को वो नीति लागू करके उसका लाभ दिया जाए। हमारे रोजगार सहायक साथी हैं, उनका वेतनमान बढ़ाया जाए, क्योंकि मात्र 9,000 रुपये में पंचायत स्तर के समस्त कार्य उनसे कराए जाते हैं। इसी प्रकार की हमारी कुछ अनार्थिक मांगे हैं, जिनको लेकर हम सरकार से मांग कर रहे हैं। क्या नाम है? मैं तेनेंद्र अग्रवाल, जिला प्रबंधक NRL। चाहते हैं आज आप हम सभी लोग संयुक्त मोर्चा के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन को संदेश देना चाहते हैं कि ग्राम पंचायत जो है मध्य प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है और ग्रामीण विकास में जो भी योजनाएं संचालित की जा रही हैं मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, वो संपूर्ण हम लोगों के द्वारा संचालित की जा रही है। और हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, 18-18 घंटे काम करते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे GRS भाई हैं वो नियमित हों। पंचायत सचिवों की जो नियुक्तियाँ 95 से हुई थी, उनको शासन 2008 से मान रही है। तो हम लोग चाहते हैं पंचायत सचिव की गणना नियुक्ति दिनांक से 1995 से होना चाहिए। और जो हमारे साथ संविदा कर्मचारी हैं मनरेगा से संबंधित, उन सभी का हमारा एक मोर्चा के रूप में काम कर रहे हैं और हम लोग एक मंच के बैनर तले हड़ताल में एकजुट हुए हैं। और हम लोगों का एक शासन को एक मैसेज देना चाहते हैं, जब तक हमारे के हक अधिकार की बात नहीं शासन स्वीकार करती है, तब तक हम लोग हड़ताल पे अनिश्चितकालीन रहेंगे। जब तक सरकार हमारी बातें मांगे स्वीकार नहीं कर लेती है, तब तक हम लोग एक कदम पीछे हटने वाले नहीं हैं। युवराज सिंह लोधी, पंचायत सचिव। नया है, क्या उसके पीछे संदेश है? जी, आज हमारे मध्य प्रदेश के संपूर्ण 313 ब्लॉकों में मटका फोड़ के शासन का विरोध किया गया है, जिसमें शासन की अलग अलग दमनकारी नीतियों का लेख किया गया। शासन के द्वारा जो अत्याचार किए गए समस्त मटकों में उसके पैम्पलेट चिपकाए गए और लेखन किया गया और सारी वो नीतियों का विरोध करते हुए मटके तोड़े गए पूरे मध्य प्रदेश के 313 ब्लॉकों में। और उसमें से एक ये भी था कि घोर निंदा से जो शासन सोया हुआ है उसको भी उठाया जाए, ये मटकों की आवाज़ के थ्रू। कार्रवाई भी की जा रही है सरकार के द्वारा? जी, शासन के द्वारा एक तरह की नहीं, समस्त विभाग में जितनी भी योजनाएं हैं, ऊपर से नीचे तक जितना भी अमला है, सब पर कार्रवाइयों के लेटर जारी हो रहे हैं, निर्देश जारी हो रहे हैं, लगातार फ़ोन आ रहे हैं कि आज ये कार्रवाई होने वाली, कल ये कार्रवाई है। इससे ये प्रतीत होता है कि शासन को हमारी मांगों के बारे में पता तो चल गया है और शासन कोशिश कर रहा है कि बिना मांगों के ये उड़ जाएं। लेकिन हमारा भी इस बार सभी लोगों ने ठाना है कि जब तक आदेश जारी नहीं होते हैं, हम लोग की मांगें लिखित में पूर्ण नहीं होती हैं, तब तक हम लोग ऐसे ही डटे रहेंगे।